मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वह कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो मत लेना। किसी और के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बारे में तुम भली भांति जानते हो। तुम यह भी जानते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी कामयाबी से कभी खुश नहीं हो सकता। तुमने बड़ा हृदय दिखाते हुए उसे माफ कर दिया था, और वह भी तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह भी अपनी गलतियों से सबक ले चुका है और वह सच में तुम्हें अपना मानने लगा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। वह आज भी तुम्हारा शत्रु ही है। वह आज नहीं, पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया है, मुखौटा अच्छे बनने का, मुखौटा तुम्हारा शुभचिंतक होने का। वह तुम्हारा कोई शुभचिंतक नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में वह तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगा। वह अपना असली रंग तुम्हें जरूर दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरती आर्थिक स्थिति उससे नहीं देखी जा रही है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जिसे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगेगी। वह अचानक से कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। सावधान रहना, और ऐसे व्यक्ति का कुछ भी लेना मत। हो सकता है वह तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज ले आए और उसको तुम अपने घर में रख लो। ऐसे व्यक्ति से कुछ मत लेना। ऐसे व्यक्ति की दी कोई चीज अपने घर में मत रखना। मेरे बच्चे, 3 संकेत यह होंगे। आने वाले कुछ दिनों में कोई इंसान तुमसे पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की मदद मांगेगा। एक बार विचार जरूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वह पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वह पैसे तुम्हें वापस कभी मिले ही ना। तुम्हारे वह पैसे डूब जाए। इन दिनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बहुत कुछ कहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना। अतीत में हुई चीजों का, लोगों ने तुम्हारे साथ कितना छल किया, लोगों ने क्या किया, उस बात पर विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 10 दिनों में बहुत जरूरी है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ना कि अपने हृदय का। आने वाले दिनों में यह बहुत जरूरी है कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ भी बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको यह लग रहा है कि तुम उनके बाद से वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनसे ज्यादा है। तो वह लोग भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें बातों से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह लोग जो चाल चलेंगे उससे तुम्हारा मनोबल कम होगा। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है।
जिससे तुम्हें बचना है। तुम्हें मुस्कुराकर और डटकर सबका सामना करना है और बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लेना है। बहुत कुछ समझकर कहीं पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है या लेना है। तुम्हें आने वाले 10 दिनों में भावनाओं में नहीं बहना है। मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मेरा यह तुम्हें सुझाव है। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और दुश्मनों का नाश अवश्य करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है। रोक लो इसे, अभी भी समय है। क्योंकि कभी कभी इंसान उन कार्यों को करता है जो उसे पता नहीं होता और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है, लेकिन उस समय करने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है कि वह दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही और गलत रास्ते में अंतर समझते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बातों को मैं बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर तुम्हें समझना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करोगे और वह मंजिल भी बहुत बड़ी है, तब तुम सोचोगे कि बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं, लेकिन तुम गलत रास्ते से उसे पाने की कोशिश करोगे। अर्थात एक ऐसी लत में तुम पड़ जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे और वह पूंजी व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। तुम ज्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गवा बैठोगे और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे, ना कि धनवान। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त करा सकता है। बड़ी मंजिल प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हें कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है, और परिश्रम ही है जो तुम्हें भले ही देर से मिले लेकिन मंजिल अवश्य प्राप्त कराएगी। परिश्रम ही तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बनकर तुम्हें फल दे देता है? क्योंकि उसे बड़ा होने में समय लगता है और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं। या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है, चाहे वह जिस चीज का भी बीज हो, उसमें समय लगता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ परिश्रम करना होता है और साथ उस बीज की रखवाली करनी होती है और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा सा मार्ग अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे तो मैं कभी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उससे वापस आना और भी मुश्किल होता है। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है।
इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज समझाना चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना जिससे कि आगे चलकर मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम्हारी मंजिल के रास्ते भले ही कुछ समय पश्चात प्राप्त होंगे, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है इसमें तुम्हारी जीवन की सुरक्षा रहती है। और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपने और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कर्मों को ही गलत लगाओगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और आगे जो परिवर्तन आएंगे वह सब मेरी ही इच्छा से होगा। मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से दुखी सा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर दुखी है, किसी बात के लिए कभी खुद को तो कभी सामने वाले को दोषी बना देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम स्वयं से यह बात कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाएगा। तुम पवित्र हो और तुम ही यह सब सोच रहे हो अपने बारे में। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा ही यह बात कही है, तुम बस जीतने के लिए आए हो। यही समय है अपना पूरा ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का। तुम्हारे भीतर जो लहरों का तूफान है, अब उसे सुनना है। तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। तुम उस विचार को सुनना नहीं चाह रहे हो जो तुम्हारे अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है, किंतु तुम बाहर की ध्वनियों के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो। तुम केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तुम देखना नहीं चाह रहे हो उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है, संकेत दे रही है। किंतु मेरे बच्चे, तुम तो यही समझते हो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। आगे की सहायता के लिए बहुत सारे लोग तुमसे मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे लिए यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक को यह क्षमता देते हैं कि वह अपने परीक्षा से उस अध्याय में सफल हो सके। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना कि भाग अटल नहीं होता। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। क्या तुम तैयार हो एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारे सफर में मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं
वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लेती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम्हें संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। तुम्हारे लिए यह बहुत आवश्यक है। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा सम्मान करे या अपमान, मैं अपने बच्चों का सम्मान जरूर करती हूँ।
इसलिए तुम्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सब जानती हूँ कि किसका सम्मान करना है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्न अवस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान अज्ञान के अंधेरे में ढेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपने को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांचते रहो, कहीं यह अभिमान में तो नहीं बदल रहा। अभिमान के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो उसे अभी रोक लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1010 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।